अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तानी चाचा इन दिल्ली इंडिया इमोशनल वीडियो वायरल इन पाकिस्तानी आफ्टर इंडियाज विजिट। और पीपल टीवी की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली और मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। मलिक सकलारी इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। वालेकुम सर। जी वालेकुम सर अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सैयद शमशाद हुसैन, मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक है। लाहौर से ताल्लुक़ है। सर मुझे ये बताएं, आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर कि आज भी हमारे पार्लियामेंटों के अंदर ये नारे लगाए जाते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, यानी कि एक मतलब नेगेटिव मैसेज जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए, हमारा आज मतलब 23 मार्च था, ठीक है, रिपब्लिक डे था, तो सर आज भी हमने कोई मेड इन पाकिस्तान नहीं बनाया, कोई हमारे मुल्क के अंदर आया नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर कि जब तक रिलेशन बेहतर नहीं हुए क्या तरक्की हो सकती है हमारी? सर देखें, बात यह है, ईमानदारी की बात करनी चाहिए। ईमानदारी की बात बिल्कुल। पाकिस्तान हिंदुस्तान ने अपना ख़ित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है, ये पता है? कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। हम हमारे आधे से ज़्यादा रिश्तेदार इंडिया में हैं। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज़ मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। ऊपर से ये सब एक हैं, डीजी लेवल पे सब एक हैं। इंग्लैंड में उनके दफ्तर में आमने सामने उन्हें एक ही होटल में जनरल दुरानी ने लिखा है, हाई कोर्ट में किताब मौजूद है। वो कहते हैं हम आपस में रा और ISI मिल के हम मशवरे से काम करते हैं आपस में। ऊपर से तुम एक हो, आवाम को लड़वाया हुआ है। अब आपने एक बात बतानी, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट की है, मैंने कुछ। अब आप बताएं, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे जुल्म होगा। तो मुझे जुल्म हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, वो क्या नाम है CM का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब। योगी साहब, यार योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है, शानदार। यहाँ पे गरीबों का मकान क्या बना हाल के है? दिया अब यहाँ पे गरीबों का यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयशी कर रहे हैं ये सारे, खुद गरीब का पता ही नहीं है गरीब का हाल क्या है। मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे मुसलमान लोग आपके सक्के मामू के लिए उन्होंने बना के दिया, रिश्तेदार हैं, पूरे इंडिया में मेरे रिश्तेदार हैं। तो अब ये बताएं कि हमारे यहाँ पे सिख या हिंदू रह रहे हैं, क्या हमने उनके लिए किया? सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग रो रहे हैं, कुछ नहीं। वो यार अकलियत तो बात तो दूसरी है, या मुसलमान रो रहा है, मैं रो रहा हूँ आपके सामने, मेरे आंसू नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं। जनरल ज़िया का दौर बड़ा अच्छा दौर था यार, कमाइयाँ ज़्यादा थी, खर्चे कम थे। 15 रुपये 30 रुपये बहुत ज़्यादा बिल आया। 36 रुपये का, पता नहीं 34 रुपये का बिल आया था। मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी वालदा कहने लगी जनरल ज़िया के दौर में कि जा इसकी किस्तें करा के आ, 3600 पता नहीं 3400, तो 3 किस्तें मैं करा के आया था। 34 रुपये का बिल था वापडा का। अब आपको सोच भी नहीं सकता, अब हज़ारों बिल, रोटी खाना ही है, पैसे हैं तो खा लो, मतलब भूखे सो जाओ। बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़त्म करा दो, बच्चों को स्कूल से उठा सर दो। ये कहते हैं बहुत से स्कूलों लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया है भाई, उठा लिया, फीचर नहीं दी जा रही, लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ इंडिया में। दिल्ली में इस वक्त मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा पिछले साल, मैं कहा तुम तो, मैं कहा पाकिस्तान मत आना अभी, क्योंकि वहाँ से तो वीज़ा मिल जाता है इंडियन को, वो मुसलमान हैं, उनको वीज़ा दे देती पाकिस्तानी को, हम मंगवा लेते हैं, उन्हें बुलवा लेते हैं। मैं कहा यहाँ ना आना, गर्मी बहुत है। मैं कहा दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में तो ज़्यादा होगी। कहेंगे हमें तो पता भी नहीं चलता। मैं कहा क्यों? कहेंगे हम हमारे तो हर कमरे में AC लगा हुआ है। मैं कहा AC कैसे लगा हुआ है? कहेंगे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री हैं। वहाँ हमारा राशन बना हुआ है, गरीबों का राशन बना हुआ है। 10 रुपये किलो चावल, 5 रुपये के लिए चीनी, है जी, इस तरह मिट्टी का तेल, हर चीज़ राशन बना हुआ है। वो उसके मुताबिक लाओ जी, पैसे जमा कराओ। बताओ 10 रुपये के लिए चावल मिल रहे हैं। यहाँ पे रमज़ान आया, क्या हाल हुआ यहाँ? रमज़ान आया तो यहाँ केला वैसे रुल रहा था, अब 400 रुपये दर्जन है, 500 रुपये दर्जन है। मैं पिंडी गया हूँ अभी पिछले हफ्ते, 600 रुपये वहाँ, 600 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी है। मैं कहा यार लाहौर में तो 150 बिक रही है। वो मेरी शक्ल देख रहा, की कह रहे हो? मैं कहा सही कह रहे हैं, मैं छट गया, छोटी है, बड़ी नहीं है, छोटी है। अभी 200 रुपये वो सामने लगाई हुई है, वो देखो, वो सामने लिख के लगाया हुआ 200 रुपये। वहाँ 600 रुपये पिंडी में। क्या वो पाकिस्तान नहीं है? पिंडी पाकिस्तान में नहीं है? यहाँ 200 रुपये, वहाँ 600 रुपये। क्यों है इतना? कंट्रोल ही नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ हर बंदा जो आ रहा है ना सीट पे बैठ रहा है। सर फिर आप एक ही एलिगेशन लगा दी थी कि आपके साथ जो जुल्म किया वो या तो इंडिया ने किया या मतलब अमेरिका ने किया। ये सर मुझे ये नहीं, इंडिया ने कहाँ से जुल्म कर लिया? ये जो बोरी में बंद लाशें कराची में मिलती हैं, वो इंडिया वाले आके करते हैं।
सर हम ही के हैं। अंदर बलूचिस्तान में देखो जुल्म हो रहे हैं, ग्वादर में जुल्म हो रहे हैं। जो अपने अवाम की हकूक़ की बात करता है उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं। यहाँ जो दीन की बात करेगा, जो पाकिस्तान की वफादारी की बात करेगा, जो यहाँ अपना अवाम की फ़ायदे की फलाह बहबूद की बात करेगा, उसको नवाज शरीफ की तरह उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। और जो ये कहता है कि आप हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर कर ले, उसको भी गद्दार बोल दिया। वो भी गद्दार, वही ये भी गद्दार है। एनिमी लाओ हुकूमत से हैं, वो आवाम की बात कर रहा है। भाई हमारे जब तक इंडिया से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकता। पाकिस्तान तरक्की करता है, पीछे पीछे इंडिया जो है वो कैंची लेके पीछे लगा हुआ होता है, दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द। ओ भाई सुलह कर लो। सिर्फ सर हिंदुस्तान की बात नहीं करते, अफगानिस्तान, ईरान, जब तक नेबर के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे नहीं तरक्की होगी। नहीं हो सकती ना। अवाम का तो सोच ही कोई नहीं ना रहा, अवाम का कोई नहीं सोच रहा। आप मुझे ये बताएं, बहुत बड़ी बात मैं कहने लगा हूँ, हमने हमेशा ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे जुल्म रहा है, ठीक है, वहाँ पे मस्जिदों के अंदर पाबंदी है, तो ये बताएं चाइना के अंदर क्यों नहीं बात करते जहाँ पे मुसलमानों पे चाइना के अंदर मुसलमान, वहाँ हमारे तबलीगी जमात के बंदे गए, एक भाई को अंदर कर दिया, दूसरे को मार दिया। उसकी चाइना के हमने रायवंड में दफनाई। ये चाइना के अंदर, हाँ, ये चाइना के अंदर वो कहते हैं तबलीग नहीं करनी है पाकिस्तान की। मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को तो जुल्म हो रहा है। कुरान नहीं पढ़ सकते, मीनार नहीं बना सकते, मीनार नहीं बना सकते, मस्जिदें बंद हैं, ताले लगे हुए। इंडिया में अरब करोड़ों मस्जिदें हैं, सब में इबादतें भी हो रही हैं, नमाज़ें भी पढ़ी जा रही हैं। और फिर सबसे बड़ी बात मैं पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ईद हो, बकरा ईद हो, मुहर्रम हो, ईद मिलादुन नबी हो, 12 रबीउल अव्वल हो, सरकारी छुट्टी होती है। सरकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी ने वहाँ सरकारी छुट्टी दी हुई है। हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान तो बड़े खुश हैं। मैं अभी फ़ोन करके आपको बात करवा देता हूँ, मेरे पास सारे नंबर हैं, अभी बात करें। वो कहते हैं हम तो खुश हैं भाई, तुम पाकिस्तान में रहो। हम फ़ोन करते तो नहीं। तो सर अब तो वो ये लोग कहते हैं कि शुक्र है हमारे बड़े पाकिस्तानी गए, नहीं तो आज भी हम भी कटोरा लेकर हम अच्छे रह गए भाई, नहीं गए हम यहाँ फंसे में। हम तो कह रहे हैं आज इंडिया खोले, हम दोबारा वापस चले जाएंगे। ओह माय गॉड, हम दोबारा वापस जाने के लिए तैयार हैं। अपने बुजुर्गों की कब्रों पे, वहाँ मज़ारों पे वहाँ रह लेंगे। वहाँ सुकून है, मुसलमान वहाँ सुकून से है। यहाँ बेसुकून है, यहाँ तो नींद नहीं आती। लोग तो बच्चों को मार के खुदकशी करके मरे जा रहे हैं। कोई एक्शन ही नहीं लेता, कोई तवज्जो ही नहीं है किसी तरफ। क्या करें, कहाँ जाएँ, किसके पास जाएँ? अब आपने चाइना की बात की सर, चाइना की बात क्यों नहीं की जाती आज तक? ना तो हमारे मीडिया ने कभी दिखाया, ना हम कोई सियासत तौर पे। मैंने 2018 में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, DGISPR, DGISI, DGIB, DGMI, IG पंजाब, एडिशनल ISI, CIA, स्पेशल ब्रांच हाफिज़ सईद, मैं कहा इनको सबको बुलाओ। 72 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए। इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया को दुश्मन कर करके ये डॉलर मंगवाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। हमें पाकिस्तानी अवाम को बेचा जा रहा है। दुश्मन दुश्मन दुश्मन, कोई दुश्मन नहीं है भाई। ये बेच कौन? ये हमारे दुश्मन ये हैं जो यहाँ जो हमें कह रहे हैं दुश्मन है, ये खुद दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है। बेच कौन रहा है? मैं कहीं बेच कौन रहा है? मैं ऊपर जो बैठे हुए हैं, ऊपर कौन बैठा हुआ है? सारी गवर्नमेंट बैठी हुई है। गवर्नमेंट में कौन है लोग? सारे ही हैं, आपको नहीं पता? आप बताएं ना। जो मुखालफत कर रहे हैं वही हैं। इंडिया हमारे दुश्मन है। इनका क्या हाल है? इसका हाल यही है, इनकलाब। क्या होना चाहिए? इनकलाब आए, इनकलाब वो कैसे आएगा? आएगा इंशाल्लाह आएगा। अवाम इंशाल्लाह आएगा, कभी ना कभी तो सही होगा। सर देखें, अगर सर की बात आप देखें कि अगर पाकिस्तान बेहतर होगा तो आपके, मेरे, हम सब के लिए पाकिस्तान हमारा बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने ऐसा हम तो कह ही नहीं हर मिसाइल से बड़ा हुआ है। उधरती देख लो, ज़ख़ीरे देख लो, हर चीज़। बलूचिस्तान में देखें, बलूचिस्तान में जो भी है ना, ये इनकी मेहरबानी है जो ऊपर बैठे हुए निकला हैं। है बात वही आ जाती है। अरबों डॉलर का तो इन्हें कौन सही चाइना करेगा? को बेच दिया, वो कहाँ गई करेंसी, वो कहाँ गई दौलत? अरबों डॉलर का चाइना को तांबा। यार वो यही तो कह रहा हूँ, वो हमारे पेटों में आना चाहिए, हमारा माल है। आपका बिजली का बिल कितना आया? मेरा बिजली का बिल 8,000 रुपया है। 8,000। आपका सर कितना आया बिजली का बिल? मेरा तो 5-7 हज़ार पीछे तो हमने जलाते ही नहीं। मेरे ऑफिस का जो घर का मिला के 60,000 रुपये बिल आया। अब आप ये बताएं कि मैं 60,000 बिल, एक स्टूडेंट भी वो साथ काम भी कराऊँ, 60,000 बिल, 8,000 ये आप कैसे दें? यही तो बताऊँ, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। हमारा पाकिस्तान हर तरह से अच्छा है। भला क्या हुआ है कि हम दीन से दूर हो गए हैं। हाँ, इस्लाम के ऊपर बनाया था, इस्लाम को भी हमने फॉलो नहीं किया सर। ऊपर जो शराफिया बैठी है, उनको तो कुलवाला से नहीं आती, कुलवाला नहीं पढ़ सकते। अब देखें ना, इन्होंने एक बात की, आपको भी नहीं पता होगा कि चाइना के अंदर, उड़ीगढ़ के अंदर जो मैंने सुना है। अब ये देखें कि हमें हिंदुस्तान की बात या बाकी जगह पे आ जाती है, तो फिर चाइना की क्यों? तो फिर वो चाइना भी इंडिया ही हुआ ना, जिसे हम इंडिया करते फिर अच्छा है उनसे, चाइना वालों से फिर अच्छा है। लेकिन हमने बाप बनाया हुआ है चाइना को, चाइना हमारा बाप है। इंडिया हमारे खिलाफ क्यों है फिर? अब तो हम तो तारीफ कर रहे हैं ना। हमने बनाया हुआ है उसको। करती हैं वो नहीं, हमने बनाया हुआ है। हमने उसको चाइना को, वो इंडिया को हमने दुश्मन बनाया हुआ है।
कि इंडिया हमारा दुश्मन है। बस एक ही सबक पढ़ाया जाता है, इंडिया हमारा दुश्मन है। अब आप देखें ना सर, दहशतगर्दी की अगर बात की जाए तो हम क्यों नहीं रोकते? एक तरफ अपने सिस्टम को नंबर 1 कहते हैं, जैसे बलोचिस्तान में या बाकी जगहों पर दहशतगर्दी होती है, तो हम रोकते क्यों नहीं? फिर ये बड़ा सवाल है जी। और सर बात यह है, मेरे जहन से बात निकल गई, तो वो यार करें क्या, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसके पास जाएं? नेपाल में गया हूँ मैं, नेपाल गया हूँ, नेपाल। अल्लाह और नबी का जिक्र, बस नमाज अदा करो। सहाबा का जो होता था मामला, वो गिरा के दुआ किया करते, तो अल्लाह पाक अपना मदद फरमाता था। और थोड़े से बंदे थे और पूरा हुकूमत। अब आप मुझे ये बताएं, ईरान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, क्या वो इस्लामी मुल्क नहीं, अफगानिस्तान के साथ चल रहे हैं? हमारे अमान कमजोर हो चुके हैं, सबसे बिगाड़ी हुई हमने। हमारे कमजोर हो जाए, ये इंटरनेट में खो चुके हैं दुनिया। अब हमारी गवर्नमेंट ने सबसे बिगाड़ी हुई, क्योंकि वो हक की बात करते हैं, उनको डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं, डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं। जो पाकिस्तान में दीन की बात करेगा, जो पाकिस्तान के वफादारी की बात करेगा, जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए बात करेगा, वो किक आउट हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं, अगर हमारे नेबर के साथ ट्रेड हो तो क्या चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी? मैं बता तो रहा हूँ, यकीन करना कि हम 1 महीना दिल्ली रहते थे, वापस आते थे, $5000 बचता था हमें, वहाँ ऐश भी करते थे, रिश्तेदारों को तोहफे भी दे के आते थे, फिर यहाँ आके 5000 कैश बचता था। 1 महीना वहाँ रहना, यहाँ 2-3 महीने रहना, फिर चले जाना, फिर आ जाना, फिर चले जाना। $5,000 $20 का डॉलर था उस वक्त, जब बेनज़ीर का और नवाज शरीफ का दौर आया जनरल ज़िया के बाद। $5000 हम इंडिया पाकिस्तान में ट्रेड में काम देखिए सर, यहाँ पे 99% लोगों की बात करूँगा, वो इंडिया के नाम से ठीक है नफरत खाते हैं, फिर बांग्लादेश की बात भी नहीं करते। बांग्लादेश तो हमसे ही रहता हुआ था ना, वो भी फिर तरह यार बहस हो चुकी है यार, नफरत इंडिया में, तो इंडिया का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए यार। कोई 5 मरले का मकान मैं आपसे कहूँ मुझे दे दो, मुझे दे देगा कोई? और यार बराबर में दीवार जो है ना, उसके ऊपर मुझे लैंटर नहीं रखने देगा वो, ओए मेरी दीवार है ना, जा तो तेरी, ऐसे ही है, समझे? इंडिया ने इतना बड़ा खित्ता, 4 सूबे आपको दे दिए, ये लो, इसमें सोना भी निकल रहा है, गैस भी निकल रही है, पानी भी निकल रहा है, हर चीज़ निकल रही है। पाकिस्तान में हर चीज़ है, अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है। लेकिन वो चिनोट में तांबा निकला, CM साहब थे शहबाज शरीफ साहब, चिनोट में तांबा निकला, आज तक पता ही नहीं है। वो तो अल्लाह उसका भला करे, वो हामिद मीर का, उसने कहा पता नहीं कितने तादाद ही मुझे नहीं आ रही, वो करी इतना तो तांबा बेच दिया गया है, वो पैसा कहाँ गया है? 6 ट्रिलियन। तो वो पैसा कहाँ गया भाई? ये एटम बम बना के बेचे जा रहे हैं, असला बना के बेचे जा रहे हैं, तैयारे पाकिस्तान में बन रहे हैं, हर चीज़ पाकिस्तान में बन रही है। वो कमाई कहाँ जा रही है? मोटरवे सारा का सारा आर्मी के पास है, बनाया हमारे पैसों से, कर्जे हमने उतारे। बलोचिस्तान के अंदर जो सोना मौजूद है, पेट्रोल कहाँ जाता मौजूद है, गैस मौजूद है, क्यों हम बिजली नहीं मिलाते? कोयला मौजूद है, हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें मौजूद हैं। यही तो चीज़ होने के बावजूद हम वो शिकोल आदमी पकड़ा हुआ है। क्यों? वजह क्या कभी हमने सर, कभी हमने अपना फॉरेन मिनिस्टर इस तरह मजबूत बनाया कि वो जाकर तल्लुकात अच्छे कर सके? हमने तो हमेशा वो कहा कि यार कितनी अच्छी एड ले सकते हैं, कितना अच्छा। फॉरेन मिनिस्टर जो बनता है ना, वो यही कहता है कि जी मेरी जेब ये है, ज़रा इसमें भर देना, ठीक है, अच्छा। वो सब हर बंदा जो है ना, अपनी जेबें भरने के लिए, अब तो जेबों का चक्कर, ब्रीफ केस का तो अब तो ख़त्म हो गया, अब तो कंटेनर भर के आते हैं अब डॉलरों के। आपने जैसे बात की, यही सवाल मेरा बनता है कि अगर बांग्लादेश या हिंदुस्तान बुरा होता तो क्या दुनिया सारी वहाँ पर जाती? सऊदी अरब, अफगानिस्तान सारे। यार मैं नेपाल गया हूँ, नेपाल में पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, इंडस्ट्री लगाई हुई, कहना यार सुकून है, यहाँ कोई मंथली नहीं आती लेने वाला, गैस वाला नहीं आता कि यार 10 लाख का बिल है। नेपाल की बात कर रहे हैं सर। ये वो ये नहीं कहते कि गैस वाला आया था यार 10 लाख का बिल है, ये जमा करा दो, अगले महीने एडजस्ट कर लेंगे। वापडा वाला कोई नहीं आता। यहाँ पे तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो टैक्स ही नहीं दे रही, वो नहीं दे, वो मगरमच्छ है ना, हमसे टैक्स ले रहे हैं। आप देखें, हम माचिस खरीदेंगे तो टैक्स देंगे। मैं सर हिंदुस्तान की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे साथ है। जैसे उन्होंने मतलब सिस्टम किया, ऑनलाइन सिस्टम किया, अगर हम करते तो सर ज़रूर बेहतरी होनी थी। वो क्यों नहीं होनी थी? उन्होंने जैसे मोदी साहब ने किया था कि नोट जितने भी बड़े थे बंद करने लगे, लोगों ने सारे बैंकों में पैसे जमा करवाया था। ये बदलें, ये क्यों नहीं बदलते? वो ये बदलते, इनकी दौलत ब्लैक मनी ख़त्म हो जाएगी। जिन्होंने बदलने हैं वही ब्लैक मेलर हैं, उन्हीं के पास ब्लैक मेलर। मेरे पास तो नहीं है ब्लैक मनी, मेरे पास नहीं है, उनके पास है। जिन्होंने चेंज करनी है करेंसी, वो करते नहीं है। क्योंकि यार हमारी वो तो जो उनके जो बेसमेंट भरे हुए हैं वो सारे ज़ीरो हो जाएंगे, वो कैसे निकलेंगे? निकाल नहीं सकते, वो तो दीमक लग जाएगी। चेंज तो ये इन्होंने करने हैं और ब्लैक मनी इनके पास है। अगर सर हमारा मुल्क बेहतर होगा तो हम बेहतर होंगे और यकीन करें फ़ख्र से कह सकेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। आज देखो ना, आज MNA MP मैंने अपनी बच्ची का दरख्वास्त दी, मेरी बच्ची की शादी है, ये 25,000 मिलेंगे आपको। वो 10,000 रुपये खर्चा आ गया उस पर, भाग के ना 6 महीने DC के पास जाओ, AC के पास जाओ, उसके पास जाओ, इसके पास जाओ, 10,000 रुपये ऊपर खर्चा आ गया। वो पता लगा हुकूमत ख़त्म हो गई। पता लगा जी वो तो मियाँ साहब ने ना वो 10 करोड़ दे के वो फलाना ख़रीदा, 20 करोड़ दे के फलाने को ख़रीद लिया। वो पैसे कहाँ से आ जाते? हमारे 25,000 देने के लिए 10,000 रुपये खर्चा आ गया।
यार हक की बात करो ना, मारना है तो मार दो, हम तो हक की बात करके मरेंगे, शहीद होंगे। हमारा भी कोई यहाँ चौक में खड़ा होके नाम लगाएगा कि वो फलाना शहीद था। सर अभी तो मार दिया गया है, अब क्या करें, कहाँ जाए अब कहीं पाकिस्तान में रह नहीं सकते, हमारा जीना हराम हुआ है। कोई मुल्क वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है हमें, है जी। वीज़ा लगवाना है कहीं का भी, आप नादरा जाएँ, नादरा सबसे बड़ा चोर है। वो कौन सी फैमिली सर्टिफिकेट लाएँ, वो फलानी चीज़ लाएँ, वो ढिमकानी चीज़ लाएँ। पहले नादरा को भरो, उसके बाद फाइल भरो, फाइल भर के फिर इस्लामाबाद जाओ, वीज़ा लगवाओ। हैं जी, वो वीज़ा लगाते हैं कि नहीं लगाते, वो उनकी मर्ज़ी है। समझे, बच्चों का बेफार्म बनाने चले जाएँ, 3-3 हज़ार रुपया। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बलोच भाई, आपने अंकल की बात सुनी। ये वो इंसान थे कि जिन्होंने सच बोला है कि हिंदुस्तान हमारी माँ है, कि जिसने इतना बड़ा टुकड़ा हमें उतार के दे दिया। बहुत बड़ी हमजा भाई बात की है, और यकीनन माँ है, धरती माँ जो है माँ होते, चाहे उसके आपने टुकड़े करके अलहदा कर लिए, माँ से जितना भी कोई जुदा, हकीकी तौर पे उन्होंने जेन्युइन बातें की हैं। जो कहा जाता है कि ये प्री प्लान्ड होता है या ये चीज़ें जो होती हैं, अक्सर लोग जो है इस पे कमेंट्स कर रहे होते हैं। मैं उन लोगों से यही कहूँगा कि हाँ ठीक है, आपके हालात ठीक होंगे, आपको वही सहूलियात मौजूद होंगी, आप उनसे सहूलियात यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, लेकिन भाई हमारे पास नहीं है। जिस तरह बलूचिस्तान के अंदर कई दहाइयों से जो मसाइल चल रहे थे, उनके सोर्सेज यूज़, मुझे तो ये समझ नहीं आई कि जिस तरह हमारी पार्लियामेंट के अंदर नारे लगे, मुझे तो उनकी समझ नहीं आई कि जिस तरह नारे ये लगाए गए कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है। क्या ऐसी एक बहुत पार्लियामेंट है, वहाँ पे ऐसे नारे लगने चाहिए थे? हमजा भाई ये तो मैं इस पर बहस नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक सियासी नारा, सियासत पे लोग ये नारे लगाते हैं, सियासी तौर पे अपने आप को शो ऑफ करवाते हैं। मतलब कि इस चीज़ को भी सियासी तौर पर वो रंग देते। आपको चाहिए था कि हर मुल्क के साथ रिलेशन, अफ़गानिस्तान के साथ पहले आप रिलेशन ख़राब करके बैठे हुए हैं, ईरान के साथ पहले ख़राब करके बैठे हुए हैं, अब जो है पार्लियामेंट चाहेंगे अंकल के सारे रिश्तेदार हिंदुस्तान में, जिस तरह उन्होंने बात की कि हिंदुस्तान के अंदर जैसे फैसिलिटीज़ मिलती है, सारा कुछ मिलता है, ये वो खुद देख के आए हैं, हकीकत बता रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर लोगों के साथ जो हमारा रब्ता होता है, जो लोग बताते हैं वहाँ से, कश्मीर के जो हालात लोगों को सबको पता है कि वहाँ हालात ठीक हैं, वहाँ महंगाई कंट्रोल में है, वहाँ इस तरह का निज़ाम नहीं है जिस तरह का निज़ाम आपके मुल्क के अंदर है। आपके सामने वो बुज़ुर्ग थे, उनके आंखों में आंसू निकल रहे थे। ये इतनी कंडीशन हो चुकी है, हर नौजवान जो है यहाँ से कुछ फासले पर जो है, बिल्कुल ये साथ अगर कैमरा मैन आपको जूम करके दिखाया तो यहाँ से सिर्फ आधे किलोमीटर से भी कम फासले के ऊपर पासपोर्ट ऑफिस मौजूद है, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग डेली की बुनियाद पे, हमदा भाई डेली के बुनियाद पे जो है पासपोर्ट ऑफिस में, यकीन माने मैं आज ये पासपोर्ट मैंने ये रिन्यू करवाना है, ये दिखा दें, मैंने रिन्यू करवा के जो है मैंने चले जाना है। मैं खुद डिसार्ट हो गया हूँ, यहाँ से नहीं रहा जाता। कितना सच बोल के लोगों को बताएं। जैसे वो अंकल जी ने कहा कि अगर आज दरवाज़ा खोल दे तो हम लोग भी हिंदुस्तान चले जाएं। बिल्कुल 100%, आधा, मैं कहता हूँ आधा लाहौर जो है खाली हो जाएगा, सारे बाहर जाने के लिए तैयार है। नौजवान आपका यहाँ से 10 लाख तक नौजवान जो है बाहर चले गए, तो किस तरह सर्वाइव करेंगे यहाँ पे? आप मुझे ये बताएं कि अब IMF के साथ जो न्यू इनका एग्रीमेंट हुआ है, न्यू डायलॉग, महंगाई तो अब आनी है, जिस तरह उन्होंने कहा कि हर चीज़ महंगी कर दें, ये महंगाई लोगों क्या हमारे फॉरेन, तो वो महंगाई क्या हमारे डिफेंस मिनिस्टर तक को ये स्टेटमेंट देनी चाहिए अफगानिस्तान के साथ, जैसे कि उन्होंने कहा कि ट्रेड बंद कर देंगे इंडिया अफगानिस्तान की, क्या ऐसी करनी चाहिए? अगर हम करेंगे तो वो कोई ना कोई, जैसे वो चाह बहार पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ से रास्ता निकालेंगे, क्या ऐसा करना चाहिए? यार देखिए, मुल्क के साथ बैठ के आप डेलीगेशन भेज के बात करें। यार इनके पास दिमाग तो है नहीं, ये पागल हो चुके हैं, इनका ज़हनी तवाज़न जो मुझे सही नहीं लग रहा जी, जिस तरह ये चीज़ें कर रहे हैं। एक तरफ ये बलूचिस्तान के अटैक्स देख लेंगे, अलहदगी पसंद तंजीमें जो है काम कर रही हैं, दूसरी तरफ आप दूसरे अपने हमसाया ममालिक के साथ हालात जो है अपने ख़राब कर रहे हैं, और ऊपर से पार्लियामेंट के अंदर बैठ के ये नारे लगवा रहे हैं। ये हद होती है इन लोगों की। मैं कहता हूँ कि इतनी नफ़रत हो चुकी है अवाम को इनसे, और हमें इनसे इतनी नफ़रत है कि इनका नाम नहीं लेना चाहिए, जिनको आप वोट दे के जो है आगे लेके आते हैं। क्या करते हैं ये अपने मकसद के लिए, अपने पेट के लिए, ये वहाँ से IMF के साथ मुआहदे करके आ जाते हैं, चीज़ें महंगी कर देते हैं। जिस तरह ये बैनर बना, हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती का, हमें भी गद्दार बोल दिया जाएगा कि ये आपने हिंदुस्तान का झंडा और पाकिस्तान का झंडा, पीस का बैनर क्यों लगाया? हमजा भाई बस कर दो यार, बस कर दो। ये गद्दार बोलें, आप पे ये एलिगेशन लगाएं, आपको फंडेड कर वो बोलें कि ये लोग दुश्मन हैं, मैं बोलने दें इनको, आवाज़ नहीं ख़त्म करनी सर। ज़रूर ये देखने वालों ने हमारा साथ देना, ये कितना साथ देता है, जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ ये आप लोगों के सामने है।
मैंने सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए काम इसलिए किया है। मैं हमेशा से ऐसी चीज़ें लेके आता हूँ कि जो वाकई पाकिस्तान भाई दुख की बात है यार, 94 साल से हमारे जो 93 ईयर हो गए, 93 ईयर्स हो गए हमारे हीरोज़ को जो है छुपाया गया हमारी बुक्स के अंदर, उनका नाम तक नहीं है यार, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी आपके लिए, जिस आज़ादी के साथ इस जगह पे सांस ले रहे, उनकी कुर्बानियों की मरहूना मिन्नत है, ये समझो थोड़ा सा। भगत सिंह शहीद आज़म मैं कहूँगा, वो शहीद आज़म हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी देकर इन लोगों को झंझोड़ा था उस वक्त जो आपने वो बरतानवी साम्राज्य को तोड़ने के काबिल हुए थे। वो जड़ांवाला के लोगों पर जो गोलियां चलाएंगी उसका बदला लेने के लिए गए थे। उन्होंने आपके लिए, उन्होंने 22 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र यार, 22 साल की उम्र में होश नहीं होती हमें, 22 साल तक ये होश नहीं होती, वो सियासत के मैदान में खड़े हुए पॉलिटिशियन, उन्होंने आपके लिए निकले थे, वो मुसलमान के लिए निकले थे, हिंदू के लिए निकले थे, सिख के लिए निकले थे। आज उनकी तालीमात कहाँ पे हैं? आज उनका ये इसको भगत सिंह चौक रखने पे आपको कितनी एफर्ट करनी पड़ी, आपको नहीं पता, एप्लीकेशन तक देनी पड़ी है कि सर सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं। मैं हमेशा क्रेडिट ये नहीं कहता कि सब कुछ मैंने किया, मेरे साथ जो लोग मिलके, आप जैसे भाई मिलके हम मतलब सब कुछ हम ये कर रहे हैं। हमजा भाई बड़े दुख की बात है यार, उनका जो मैसेज था कि इंडिपेंडेंट क्रिटिसिज्म करनी चाहिए, एक इनफरादी सोच आनी चाहिए नौजवान के अंदर, और ये जो मैथ्स की तारीफ़ें लेना शुरू करते हैं, जब मैं अक्सर देखता हूँ जब भी आप इंडिया की तारीफ़ करेंगे या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की तारीफ़ करेंगे या पॉलिटिशियन की तारीफ़ करेंगे, ज़्यादातर आपको समझा जाएगा। अगर आप पाकिस्तान की तारीफ़ करेंगे तो आपको मुहब्बे वतन बोला जाएगा, जब आप इंडिया की तारीफ़ करेंगे आपको गद्दार मैं बोला तारीफ़ जाएगा। तो करता हूँ कि मुल्क को बेहतर करना, इससे बड़ी तारीफ़ क्या हो सकती है कि यार हमने अपने मुल्क को बेहतर करना है, अपने जो अपने इशू थे उन पर बात करनी है। यही चीज़ें पाकिस्तान की बेहतरी की तारीफ़ से ज़्यादा ये बेहतरी के लिए काम है। भगत सिंह शहीद ने जो एक बुक्स लिखी थी वाई आई एम थीस्ट, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि जो उनके नज़रियात थे, उनका सबसे बड़ा नज़रिया ये था कि आप जो पूरी आवाम जो चाह रही होगी, आपने जब उनसे हट के काम करना है। मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा, उस वक्त के गांधी साहब जो थे वो हिंसा को नहीं लेके चलना चाह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने भगत सिंह शहीद ने कहा था कि अगर हमारे ऊपर बरतानवी साम्राज्य, जो उस वक्त के सुपरिटेंडेंट थे रिचर्ड, उसने कहा था, उसने जब उनके लीडर पे अटैक किया था, उन पर लाठी चार्ज किया था, वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गए थे। उसका बदला लेने के लिए जो वो निकले थे, उन्होंने जाके वो उस गोरे अंग्रेज़ को जाके मार दिया था। तो ये तालीमाती उस वक्त के जो गांधी जी थे, गांधी साहब थे, वो कहते थे कि नहीं, हमने वायलेशन नहीं करनी, हमने नॉन वायलेंट रहना है। लेकिन भगत सिंह की जो तालीमात थी वो ये थी कि जो बैलेंस करता है हमारे साथ, हम उसी तरह जो है पेश आएंगे। मतलब कि उनका डिफरेंट एक माइंड ऑफ थाट्स था। वो कहते हैं कभी आप आज़ादी इस तरह नहीं ले सकते, आपको आज़ादी कोई पीस से नहीं मिलेगी, आपको आज़ादी जो है कोई थाली पे रख के नहीं दे देगा, आज़ादी ऐसे नहीं मिल जाती, उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, जो हमारे इन शहीदों ने दी थी उस वक्त, जो भगत सिंह शहीद ने दी थी। आज देखें, मैं ये बोल रहा हूँ, इनका नाम ले रहा हूँ, कैसे लोग घूर घूर के देखते हैं, कैसे हमारे ऊपर काउंटर अटैक करने की कोशिश करते हैं। कैमरामैन के पीछे ही कुछ भाई खड़े हैं, बात करेंगे आप? ये लोग इस तरह पसंद नहीं करते जी बात करना और ये सारी चीज़ें करना। देखें जी, अब यहाँ पे कुछ मौलाना गुजरे हैं जिस तरह उन्होंने बोला है, और जिस तरह मैंने उनसे यही सवाल किया, मैंने कहा आपको पता है भगत सिंह शहीद कौन थे? कहता नहीं, हमारे पास ना हिंदू का नाम न ले। मैं खुदा का खौफ करो, वो लोग थे जो आपको आज जो ये फिर रहे हो ना, ये नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हो, इबादत करने के जाते, आज ही गुलाम होते उन अंग्रेज़ों के, वो तलवे चाट रहे होते, जो बरतानी साम्राज्य 100 साल तक यहाँ पे रहा था। इन लोगों की वजह से तो तुम लोगों को आज़ादी मिली है। आज क्यों नहीं खड़े होते? आज तो अपने हक़ के लिए इंसान खड़ा नहीं हो सकता। हमजा भाई, जब उनको फांसी देने का वक्त आया था ना, फांसी देने का, जब उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई थी, तो पता है उन्होंने क्या कहा था? कि मैं एक बुक्स पढ़ रहा हूँ लेनिन, वो मुझे कंप्लीट कर देने दे। उनको मौत का खौफ नहीं था। जब उनके ऊपर वो जो काली टोपी पहनाई जाती है फांसी घाट तक लेके जाने तक, वो उन्होंने सुपरिटेंडेंट के सामने फेंक दी थी कि हमें नहीं चाहिए, हम हंसते हुए जाना चाहते हैं फांसी घाट तक। ये उनके बड़े हीरो को हम भूल गए। एहसासात थे उस वक्त।
जब सुबह जिस जिस सुबह 23 मार्च आज की सुबह 10 बजे जो उनके वकील ने कहा था, जो लॉयर था वो आया था, उसने कहा था आप माफ़ी मांग लें, आप अपील कर दें, मैं इससे जो है रहम की अपील करवा दें, कुछ हो सकता है। उन्होंने वकील से कहा था आप अपने घर जाएं। तो यार ये सोच थी, ये जो वो एजुकेशन थी, ये सुननी चाहिए। इससे खौफ खाते हैं ये लोग, इसलिए उनकी एजुकेशन जो थी ये नहीं सीखना चाहते, ताकि लोग हमारे खिलाफ ना खड़े हो जाएं, लोग उस आज़ादी के खिलाफ ना खड़े हो जाएं। भाइयों क्या बात है, चाचा जी इमोशनल हो गए थे और इमोशनल होना बनता है, जाहिर है यार। अगर आपका सारा कुछ यहाँ पे है और वो सही तरीके से नहीं चल रहा, रोटी खाने को नहीं मिल रही और बिल जो है इतने आ जाते हैं, बंदा टेंशन परेशानी में गिरा रहे तो नींद ना आए रात को, फिर जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है वो चीज़ें ये समझ जाएंगे। और जब उनको जो है वो पैसे ना मिलें, वो बिल जमा हो जाएं तो रोटी खाने के पैसे नहीं बचेंगे, तो वो इमोशनल तो होंगे ना अपने मुल्क को देख के। ये इसका मतलब ये नहीं है कि चाचा जी अपने मुल्क से जो है वो प्यार नहीं करते, वो अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं। वो ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी एक अच्छा निज़ाम आए, हमारे मुल्क जो है ऊपर जाए। हमारे मुल्क में भी सारा कुछ है जो चोर लेके जा रहे हैं, जैसे चाइना कह लें या कोई और कह लें, जो अपनी जेबों में सिर्फ डाल रहे हैं। जैसे कोई तांबे की बात आई थी, अहमद मीर ने जो है वो उस पे जो है वीडियो क्रिएट की थी, वो मैंने भी देखी थी और उन्होंने बताया था अगर यही बेच के अगर पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर सकता था, लेकिन गया किधर है ये सारा पैसा। तो वही बात इन्होंने भी बताई है बीच में। और इसी तरह काफ़ी सारी चीज़ें निकली हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है, पाकिस्तानी को पता ही नहीं है कि उनकी चीज़ें, वो हमारी पाकिस्तान की चीज़ें किधर गई हैं। वो चाइना लेके उड़ रहा है, तो कभी कोई लेके उड़ रहा है। तो ये चीज़ पे चाचा ने जी ने बोला है कि ये हमारी जेबों में आना चाहिए, हमारे कर्ज़े उतरने चाहिए, लेकिन हमें पता भी नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो वो अपने मुल्क से प्यार करते हैं, इसलिए बोल रहे हैं। अगर अपने मुल्क को बर्बाद होता देखते तो खुश होते। तो लेकिन वो रो रहे हैं क्योंकि बर्बाद हो रहा है हमारा मुल्क। तो जिसको रोना आता है वो यही चाहता है कि हमारा मुल्क जो है वो ठीक हो। लेकिन वो रो रहे हैं तो मतलब कि वो ठीक करना चाह रहे हैं। अगर हँस रहे होते अपने मुल्क पे जो है वो खी-खी कर रहे होते तो उनको फ़र्क ना पड़ता। वो हैं असल गद्दार पाकिस्तान के, ना कि ये हैं असल गद्दार। तो जो इंडिया का नाम ले तो कह देते हैं कि ये इंडिया, इंडिया करते रहते हैं। जैसे कि हम हैं इंडियन वीडियो पे रिएक्ट करते हैं तो हमें भी जो देखेगा पाकिस्तान में वो यही कहेगा ये देखो जी इंडिया की तारीफ़ करते रहते हैं। जो तारीफ़ के काबिल है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान जो है हमारा मुल्क है, हम यहाँ पे रहते हैं, हमारा ये वतन है, हमारी मिट्टी है, तो हम इसकी भी भलाई के लिए ही बात करेंगे, ना कि इसको बर्बाद करने के लिए करेंगे। हम तो हर वीडियो में ये कहते हैं कि अगर कोई इंडिया कोई चीज़ बनाता है तो हम यही सोचते हैं काश ये पाकिस्तान भी बनाए, ताकि पाकिस्तान भी तरक्की करे, पाकिस्तान के लोगों को भी रोज़गार मिले, पाकिस्तान के लोग भी जो हैं ऊपर आएँ। लेकिन देखने वाले यही सोचते हैं कि नहीं, ये नहीं, ये इंडिया की तारीफ़ है। हालाँकि इंडिया तारीफ़ के काबिल है, तो इसलिए तारीफ़ करते हैं। और हम भी बाबा जी के पॉइंट से बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं कि वाकई हिंदुस्तान की अगर धरती की बात की जाए तो हमारी बेस, हमारी बुनियाद, हमारी जड़ें जो हैं वो वहीं से स्टार्ट होती हैं, वहीं से हमारी शुरुआत है, वही हमारी तारीफ है। हम चाहे जितना भी अपने आप को अलग करें, चले ठीक है एक अलग हिस्सा तो बना है, लेकिन जो हमारी पहचान है, जो हमारी शुरुआत है वो तो वहीं से है। तो उसके बाद हिंदुस्तान जैसी धरती वाक़ई एक माँ की तरह, जैसे बाबा जी ने कहा कि वो एक माँ की तरह है कि एक माँ ने अपने जो है कलेजे का टुकड़ा, अपने जिगर का टुकड़ा अपने से अलग करना बहुत मुश्किल होता है। और हमें 4 सूबे अलग करके दे दिए हैं और फिर भी आज भी हम कहते हैं कोई दुश्मन है, कोई दुश्मन नहीं है। बस हमें ये सिर्फ़ सिखाया गया है क्योंकि ये एक आमदनी का ज़रिया है। अगर ये आमदनी का ज़रिया बंद हो जाए तो कारोबार जो चला हुआ है वो ठप हो जाएगा। तो ये चीज़ है। और हिंदुस्तान के लोगों की बात की जाए तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मेरे काफ़ी सारे रिश्तेदार हैं उधर, मैं आता जाता हूँ, इतने अच्छे लोग हैं, इतना अमन है कि वो वहाँ के मुस्लिम होके हमें कहते हैं कि भाई जी आप अगर पाकिस्तान में हो तो आप रहें, हम तो बिल्कुल यहाँ पे सेव हैं और खुश हैं। जो तो वीडियो जो बंदे कहते हैं ना कि इंडिया में जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उनको ये वीडियो देखनी चाहिए, जो कि देखनी वहाँ के चाहिए मुसलमान जिन पे जो है वो इतनी मेहरबानी कर रही है। वहाँ की यूपी गवर्नमेंट, योगी जी जो कहते हैं कि वो सिर्फ जो है वो हिंदुओं का सोचते हैं, बिल्कुल। उन्होंने बताया कि वो मुसलमानों के लिए उन्होंने घर बना के दिया जिनके छत नहीं और होती थी। ये कोई सुनी सुनाई तो बात है नहीं है, उन्होंने खुद क्योंकि ये किया तो हुआ है। बता रही हैं कि मेरे अपने रिश्तेदार हैं उधर, अगर कहते हैं तो मैं बात भी करवा देता हूँ, इससे बड़ी क्या बात है। देखिए जो यहाँ पे तो खत्म ही हो इंतजार जाती है ना वो चीजें तो। बेसिक चीज़ जो है ना वो बीच में मेंशन कर रहे थे कि ये सहूलियात है, ये सहूलियात है, लेकिन ठीक है वो अपनी जगह पे, हमें पता है, हम यहाँ पे रिएक्शन देते हैं, हमें रियलिटी पता है, हम एक किस्म का अभी करंट सिचुएशन जो चल रही है इंडिया में उससे रिलेटेड है, ठीक है। और वो हमें पता चलता रहता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, अभी क्या चल रहा है, और वो उनकी जीडीपी कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है ना लेटेस्ट मतलब करंट सिचुएशन हमें पता है। लेकिन अवाम जो वहाँ पे घूम रही है ना,
जो पाकिस्तानी जैसे कह रहे थे कुछ मुल्ला भाई हैं कुछ जो पीछे हाँ। कैमरे के पीछे हैं, तो इन रियलिटी अगर देखा जाए मुझे लगता है उनका भी कहीं ना कहीं कसूर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है रोटी कपड़ा मकान और इन चीजों के पीछे भाग रहे हैं और उनको इतना टाइम नहीं है कि वो इन चीजों में इन्वॉल्व होके या इतनी इंफॉर्मेशन रख सकें। हम रिसर्च मेरे कर ख्याल सकें, में बिल्कुल। अपने आप को भी उस जगह पे रखें ना, अगर उन लोगों में तो शुमार करें, हम भी वो जिंदगी की उस दौड़ में दौड़ रहे होते और रोटी कपड़ा मकान और इन चीजों के पीछे होते, ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम में भी वो मेरे ख्याल में लैक ऑफ नॉलेज होती है, बल्कि हमें पता ही था, ना होता उन चीजों का। अगर देखा जाए तो था। सोशल मीडिया से जब हम अटैच नहीं थे, हमने रिसर्च नहीं किया, कुछ जानने की कोशिश नहीं की, तो हमें भी यही लगता था कि शायद जो हमें निसाबों में पढ़ाया जा रहा है यही सच है लेकिन और यही सारा कुछ कहीं ना है। कहीं लोग ये भी चीज होती है ना कि आप में एक कर्ज पॉइंट होता है, मतलब आप में वो गट्स होते हैं उस चीजों को पिक करने के कि हाँ ये ठीक है ये गलत है, उसमें अंतर करना आपको आना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। वो चाचा जी जो कह रहे थे, पीछे एक और चाचा खड़ा था जिसने पता नहीं गले में क्या डाला हुआ नहीं, था। बाद में वो ठीक हो, मतलब मान गया हाँ था सारी मतलब बातें। वो जी अच्छा वो दे एक और नजरिए से देख रहा था, चाचा जो बातें कर रहा था वो रियलिटी बेस्ड थी, उसे समझना चाहिए था। वो और बेस में और और वो यही वो समझते हुब्बुल हैं वतनी के जज्बे में वो ना, चला गया वो ये उस समझते हैं जोन ना में। कि अगर इंडिया की बात कर रहे हैं तो ये जो है वो इंडिया की तारीफ कर रहे हैं हम, तो पाकिस्तान को बुरा भला, बल्कि हालांकि पाकिस्तान को बुरा भला नहीं कह रहे, वो पाकिस्तान को चाचा बुरा भी नहीं भला कह रहा कोई, था। वही उन्होंने ना। कहा मैं नहीं कह रहा, लेकिन हाँ मैं जो हकीकत है वो बता रहा हूँ, जो सच है वो बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ के हालात और इंडिया के हालात के साथ कंपेयर ना करें, और जो चीजें कहते हैं कि इंडिया दुश्मन है, ये चूरन बेचना बंद कर दें, उनके साथ हालात अच्छे करें। नेपाल तक की उन्होंने बात की कि नेपाल में जो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं उन्होंने नेपाल में इंडस्ट्रियां लगाई हुई हैं और वो कितने खुशहाल हैं नेपाल जैसे कंट्री में। वो तो नेपाल ने अच्छा किया है फिर अलग हाँ, होकर, बिल्कुल ठीक फैसला किया है। और इंडियन अभी अक्सर अक्सर व बेशतर मैंने लास्ट वीडियो रात को देखी है, एक क्लिप देखा है और शॉर्ट्स में आया, उसमें वो एक लड़की जो है यंगस्टर थी बिल्कुल, और वो उनको पाकिस्तानी एक्टर दिखाए जा रहे हैं, ये पाकिस्तान से हैं, ये है इनका नाम, तो ये आप इन्हें डेट करेंगी, तो मीन्स के वो कह रही है डेट क्या करना है, मुझे तो अच्छे नहीं लगते। उन्होंने कहा क्यों? पाकिस्तानी लड़के जो हैं वो पाकिस्तानी जो है खूबसूरत हैं। उन्होंने कहा नहीं, उनका माइंड सेट ठीक नहीं है, खूबसूरती को क्या करना है। तो मीन्स के आजकल की यंग जनरेशन उनकी जो है ना वो माइंड सेट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है कहीं ना कहीं। आप वो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन वाला हिसाब, लेकिन वो ज़्यादा जो है उन्हें इम्पेक्ट करती है जो चीज़, वो अगले बंदे की जहनीत होती है कि इसकी सोच क्या है, क्योंकि उन्होंने चलना है भाई उसके साथ। उन्हें माशरे में वो बंदा चाहिए जो अच्छी सोच रखता हो, जो मुस्बत किरदार अदा करे, ना कि नेगेटिविटी और इस तरह की चीज़ें फैलाए। और पाकिस्तान में ये चीज़ सबसे ज़्यादा है। अब ये जो सेलिब्रिटी ले रहे हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटी ऐसे ही हैं, मतलब कि बेहुदा किस्म की बात कर देंगे ऑन मीडिया और बाद में फिर शर्मिंदगी का इज़हार करते रहेंगे, वो हमसे गलती होगी छुपाने की। क्यों? उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग कम हो रही है, उनका वो व्यू का रेशो जो है वो नीचे आ रहा है, तो उस नज़रिए से वो माफ़ी माँग ले। असल में जो उनके अंदर है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। जैसे मुल्ला मौलवी पीछे खड़े होके उनको कह रहे थे, हिंदू का नाम क्यों ले लिया? ओ भाई पढ़ तो लो पीछे हिस्ट्री क्या है। वो बंदे ना होते तो आज बिल्कुल वो भाई साहब की बात ठीक है, तलवे चाट रहे होते। ठीक है ना? पहली बात है उनको, मुल्ला मौलवी को ये नहीं पता भगत सिंह एथियस्ट था। ये उनको ये इधर हमारे पास भी एक बैठता था, तो उसके साथ भी बातचीत होती थी, और एक हमारा दोस्त है, ठीक है, उनका भी दोस्त, समीर भाई का भी दोस्त है, बड़े क्लोज है, उनके गांव की हैं, तो उनके सामने भी मैंने बात कर दी। मैंने कहा जो पुराने हमारे जानने वाले हैं, वो जानने वाले जो हैं हमारे एक किस्म के रिलेटिव ही हैं, क्योंकि उन्होंने कुर्बानी दी है हम लोगों के लिए और वो बहुत कुछ किया है। उनके बारे में हमारी बुक्स में क्यों नहीं लिखा हुआ? क्यों छुपाते हैं हम लोग? सच को क्यों छुपाते हैं? और बाद में फिर सच जब सुनना पड़ता है तो फिर शर्मिंदगी क्यों होती है? ये इस बातों का यार जवाब दे दो। अगर पहले ही पढ़ा होता हमने, अपनी बुक्स में भगत सिंह शहीद के बारे में तारीख लिखी होती, हम पढ़ते हैं शुरू दिन से, हमें पता होता कि ये पाकिस्तान का हीरो है, उनके घर का पता होता, वो चौक भगत सिंह के नाम से जो है ये वो जहाँ पे खड़े हैं। नाम होती, जिस जहाँ पे खड़े हुए हैं, हाँ, तो उसका नाम भगत सिंह शहीद होता। और तो वो बिल्कुल सारी चीजें जो है वो हमें पढ़ाई जाती और हमें एक जो है वो ये बताया जाता कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया है, कैसे उन्होंने मेहनत की है, क्या उनका एजेंडा था, कैसे उन्होंने मतलब कि आज़ादी में हिस्सा लिया। क्योंकि ये गोरों से आज़ादी थी, ना कि हमने जो है वो इंडिया से आज़ादी ली है। एक बात है, हम सब ने गोरों से आज़ादी ली है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे कोई वैसे और ही है। है। हाँ जी। पूरे खित्ते ने अंग्रेजों से आज़ादी ली है, तो वो किस लिए आज़ादी लड़ रहे थे? हमारे लिए ही। और एक बात समझ से बाहर आ रहा है, मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जिन्हें हर चीज से ही खतरा है।
इतना खतरा है कि जिसका अंदाज ही को नहीं। अपने बच्चों को सच पढ़ाने से भी खतरा है कि अगर ये सच जान जाएंगे तो पता नहीं क्या पहाड़ टूट पड़ेगा। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ हिंदू लोग हैं या जो कोई सिख है या जो ईसाई है वही हीरो हैं और मुस्लिम कोई हीरो नहीं हो सकता। अगर इंडिया की हिस्ट्री की बात की जाए तो वो तो बच्चा बच्चा जानता है कि अब्दुल कलाम आजाद कौन थे। वो एक मुस्लिम थे, आज भी उनका हिस्ट्रियों में नाम मौजूद है। उन्हें कोई खतरा नहीं है अपने बच्चों को सिखाने में, पढ़ाने में। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ लीडर उसे ही मानते हैं जो मुस्लिम है। इसके अलावा अगर जितने भी लीडर हुए हैं या जितने लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं उनका नामो निशान भी नहीं है कि इनको ये पीछे कहीं उस चीज को फॉलो ना इनको करना पीछे शुरू वो कर वही बात आ जाती है ना। आपने एक पॉइंट मेंशन किया, पीछे इनको गाइड करने वाले कौन है? दें। हाँ, वही मुल्ला। और वो इस बजाय इसके कि वो उन चीजों को पॉजिटिव वे में लेके जाएं और वो इस चीज को ना देखें दीन धर्म को, ठीक है मैं ना। कहता हूँ कि कोई जिसकी कोई भी अच्छी चीज हो हाँ, उसको उसको अपनाना चाहिए। उसको तो वो जो अगर वो दीन इस्लाम से बाहर हैं तो आप किसी ओहदे पे आके आप पे वो फोर्सफुली उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश तो नहीं ना कर रहे। अगर वैसा कर रहे हैं तो फिर गलत है, ठीक है ना। वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको वो ओहदा मिला है, उस ओहदे के हिसाब से वो चल रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करना होता। इन लोगों ने तो वो नोट के ऊपर भी फोटो उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है ना। और फिर कहेंगे हम तो फिरकेबाजी में बिल्कुल नहीं है, हम तो बड़े जनाब सादा लोग और समय खूबसूरत सवाल आता लोग है ना हैं। कि जो इनके अपने लोग हैं जिनको ये मुस्लिम लीडर मानते हैं, अभी इनका क्या हाल उन्होंने कर दिया, इनके खिलाफ उठने के लिए तैयार नहीं है। चलो ये तो अपनी है ना, ये तो किसी और फिरके से ताल्लुक नहीं रखते। अपना ही अपने को मार रहा है, गौरव साहब की बात ठीक है। तो किसी तीसरे को मारने की जरूरत नहीं है। बहरहाल ये जो यहाँ पे ये चौक थी, यहाँ पे भगत सिंह का नाम होना चाहिए था, वो भी नहीं है। लेकिन जो लोग खड़े होके एहतजाज कर रहे हैं और पुरअमन तरीके से कर रहे हैं और अपनी बात रखना चाह रहे हैं, उनकी भी नहीं सुनी हाँ, जा वो रही। यही कह रहे हैं ना, इंडिया के साथ अलकात अच्छे करो। हाँ, ज़ाहिर है अब चीज़ें सस्ती मिलें, पाकिस्तान को भी बिल्कुल। चीज़ें अच्छी मिलें, बहुत सस्ती सारे मिलें। हालात मेरे ख्याल में ठीक हो सकते हैं। बहुत कह लें कि 30 टू 40% जो है ना, पाकिस्तान का बेहतर हो गरीब जाए। कभी भूखा ना सोए। बिल्कुल ना, वो 40% हालात ठीक होंगे तो बहुत सारी जो है ना पुरसुकूनियत होगी और इस तरह की सिचुएशन जो करंट चल रही है ना, वो मेरे ख्याल में नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा मेडिकल के शोबे में धचका लग रहा है और लोग जो हैं, क्योंकि बाकी सब तो बर्दाश्त हो जाता है, जब कोई बीमार होता है और इस सिचुएशन में स्थिति में होता है, वो बड़ी बीमारी में होता है और वो मेडिसिन जो है कहाँ से आती है, फिर इंडिया से। तो फिर वो शॉर्ट हो जाए तो फिर वही समझ सकता है उसे क्या किस जिन चीज़ों का फेस करना पड़ेगा और क्या प्रॉब्लम उनको आएगी। बहरहाल उम्मीद ही करते हैं इन लोगों की बात सुनी जाए और उस पे थोड़ा बहुत तो अमल किया जाए। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। प्लीज़ जाएँ, विज़िट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़, पीस। पीस।